द कश्मीर फाइल ने जिस तरह के रिकॉर्ड तोड़े हैं, उस रिकॉर्ड तोड़ कमाई को लेकर बॉलीवुड में एक अलग तरह की जलन दिखाई दे रही है और उस जलन में लोग इस फिल्म की तारीफ करने के बजाय इसमें कमी ढूंढ रहे हैं। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब फिल्म में मिस्टर परफेक्ट कहे जाने वाले आमिर खान इस मूवी की तारीफ करने लगे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस भारत में एक समय यह कह रहा था कि मेरी पत्नी को यहां रहने में डर लगता है, असहिष्णुता बढ़ गई है। 2015 की बात है जब सीएए का विरोध हो रहा था, तो तब जो अवार्ड वापसी गैंग था उसके सुर में सुर मिलाया था इस आमिर खान ने और ये टिप्पणी की थी जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश पैदा हुआ था। और एक बात आई थी कि क्या बॉलीवुड भी इस सीएए के विरोधियों के पक्ष में आ गया है, क्या ये अवार्ड वापसी गैंग का ही एक हिस्सा है, और इस तरह की बातें करी थी। लेकिन आपको बताएं, यही आमिर खान आज इस मूवी को लेकर तारीफ करने के लिए मजबूर है, क्योंकि अब इनकी मूवी आने वाली है लाल सिंह चड्ढा। यूं तो उसकी रिलीज डेट अगस्त में है, लेकिन अब ये जो चल रहा है पूरे देश में द कश्मीर फाइल को लेकर जिस तरह के कमेंट लोगों के आ रहे हैं, पूरे देश ही नहीं दुनिया में जिस तरह से इस फिल्म को सराहाया जा रहा है, और लोगों के अंदर का जो गुस्सा है वो बाहर इसलिए आया कि इस मूवी के स्टार्टिंग के प्रमोशन से लेकर और अभी तक किसी भी बॉलीवुड के कलाकार ने, डायरेक्टर ने, यहां तक कि मीडिया ने इस फिल्म का प्रमोशन नहीं किया। इतना ही नहीं, कपिल शर्मा शो में तो इसका प्रमोशन करने को मना ही कर दिया। आखिरकार सवाल उठ रहा था कि जब आप किसी भी मूवी की प्रमोशन में जाकर खड़े हो जाते हो और अब इस द कश्मीर फाइल को लेकर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, जबकि ये एक कश्मीरी हिंदुओं के सच को उजागर करने के लिए मूवी बनी थी। यानी इसका जो उद्देश्य है मूवी का, वो जो मूवी मेकर थे उन्होंने पैसे कमाने के लिए इस मूवी को नहीं बनाया। ज्यादातर मूवी इस देश में कैसी बनती है, और सभी लोग कि पैसा कमाना है, लेकिन इस मूवी के विवेक अग्निहोत्री के दिमाग में जब ये मूवी का प्लान आया तो उसके दिमाग में पैसा कमाना नहीं था। शायद विवेक अग्निहोत्री को तो ये भी उम्मीद नहीं होगी कि ये मूवी कभी वो रिलीज भी कर पाएंगे। यहाँ कोर्ट में कोई जाएगा, कोई इसके विरोध प्रदर्शन करेगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का हवाला देगा और इस मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे। तो इसलिए वो अपने विषय पर काम कर रहे थे, बना रहे थे। और इसलिए बिल्कुल देखिए, किसी मूवी का बजट आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि 10 से 15 करोड़ रुपए में मूवी बन गई हो। तो एक मिनिमम से बजट में उन्होंने एक विषय रखा और उनको लगा कि ये पता नहीं रिलीज होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब रिलीज हुई, लोगों ने इसको सराहा, और सराहा इतना कि ये जो नेपोटिज्म वाले लोग हैं अब इनको ट्रोल कर रही है देश की जनता। ये कह रही है कि जिस तरह से अभी तक आमिर खान को अगर लें, इसने पीके फिल्म बनाई थी, हिंदू की आस्थाओं पर कुठाराघात किया था, देवी देवताओं का अपमानजनक उसमें टिप्पणी दिखाई थी और उसको किस तरह से उपहास उड़ाया था। उस समय भी देश के लोगों ने कहा था कि आपने जो ये विषय चुना है, आप मंदिर का मजाक बना रहे हो, आप संतों का मजाक बना रहे हो, आप हिंदू संस्कृति का मजाक बना रहे हो, जरा अपनी तरफ भी देखते। लेकिन उस समय लोगों ने इतना उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, गुस्सा जरूर आया। लेकिन आज जिस तरह के कमेंट लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोगों की जागृति पैदा हुई है, द कश्मीर फाइल को लेकर जिस तरह से लोग अब ये कह रहे हैं कि अब इस देश में केवल देशभक्ति और देश के इतिहास, देश की संस्कृति को दिखाने वाली मूवियों को ही लोग सपोर्ट करेंगे। यहां आप ये देखिए कि मनोरंजन के नाम पर जो मूवी बनती रही हैं उसको भी लोगों ने सराहा है, लेकिन आप एक प्लानिंग के तहत एक दिमाग में भारत को बदनाम करने के लिए कोई साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे और मूवी के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, तो पहले पकड़ में नहीं आता था। लेकिन आज लोगों के पास मोबाइल में पूरा ज्ञान है और इसलिए लोग आज उसका मिलान करते हैं, उसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। आज की युवा पीढ़ी भी सतर्क है और चीज़ों को गंभीरता से, बारीकी से देखती है, इसलिए वो फिल्मों को भी आज एनालिसिस करती है, फिल्मों पे भी कमेंट करती है। और हमने देखा कि जो 2 साल का कोरोना काल रहा, इसमें किस तरह से फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब जारी किया गया, ये बॉलीवुड वालों ने इतनी हद कर दी कि ये देश के विरुद्ध में पैदा हो गए। मतलब सेना की वर्दी पहना हुआ कोई व्यक्ति और वो किस तरह से गलत हरकतें करता दिखाया गया।
तो इनको ये भी शर्म नहीं आई कि आप देश की सेना को बदनाम करने का काम कर रहे हो, सड़क मूवी बना दी, पता नहीं क्या क्या करने लगे। तो लोगों का आक्रोश पहले से फूट ही रहा था। इसी में जब कश्मीर फाइल आई, इसको लेकर जिस तरह से पूरा बॉलीवुड मौन रहा, ये गुस्सा और बढ़ गया। आमिर खान गए थे RRR मूवी के प्रमोशन के लिए, तो पत्रकार ने पूछ ही लिया कि आप यहां प्रमोशन के लिए आए हैं, द कश्मीर फाइल के बारे में क्या कहेंगे। तो वो कहते हैं कश्मीरी पंडितों का दर्द जो है देश को जानना चाहिए, देखकर दिल दुखता है, यकीनन हर हिंदुस्तानी को ये फिल्म देखनी चाहिए और मैं जरूर ये फिल्म देखूंगा, फिल्म की सफलता देखकर मैं बहुत खुश हूं। ये टिप्पणी उन्होंने की और ये टिप्पणी करना उनकी मजबूरी थी, जैसा मैंने कहा, क्योंकि उनकी कुछ दिनों बाद जब लाल सिंह चड्ढा रिलीज होगी तो देश को याद है कि ये वही आमिर खान है जिसने पीके मूवी बनाई थी, ये वही आमिर खान है जो देश के विरुद्ध नैरेटिव फैलाने का काम करता है, ये वही आमिर खान है जिसने अपनी पत्नी के जरिए इस देश में देश के विरुद्ध खड़े हुए लोगों के साथ पंक्ति में खड़े होने का काम किया था। नाम पत्नी का ले रहा था, मीडिया में आकर बोल रहा था मेरी पत्नी तो इस देश में असुरक्षित महसूस कर रही है, और उसको भी तलाक दे दिया। तो अब ये क्या बोलेगा, बोलना मजबूरी है। अभी आप देखिए, अभी तो लाल सिंह चड्ढा तो फिर भी अगस्त में आएगी, लेकिन अभी पठान मूवी रिलीज होने वाली है शाहरुख खान की, उसको लेकर के पहले से ही देश के युवा तैयार हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि बेटा आजा पहले मूवी रिलीज कर, तुझे बताएंगे फिर। तो जो मूवी के ये बारे में लोगों के कमेंट हैं, ये आक्रोश है, ये क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। शाहरुख खान की यदि बात करें, इस देश के प्रधानमंत्री जो कि दुनिया में लोकप्रिय हैं, भारत में तो नंबर 1 क्या होंगे, वो दुनिया में नंबर 1, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बस नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं, रियल में इनको जाना कहीं नहीं है। और इसलिए देश की जनता अब याद रखती है। आज के समय में आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन की कितनी 1982 की मूवी का एक सीन निकाल के लोग ले आए, जहां वो ये कह रहा था कि कश्मीर की खोज तो मुगलों ने की थी। कहां से निकाल लाए? अब ये सोशल मीडिया की पावर है कि लोग पुरानी बातों को भी खोज कर ले आते हैं, आपका इतिहास भी खंगाल लेंगे। और इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि जो ये आमिर खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, ये जितने फिल्म के बनाने वाले या फिल्मों के एक्टर हैं या ये इनमें फाइनेंस करने वाले लोग हैं, ये अब जान चुके हैं कि इस देश में सच चलेगा, इस देश में आप नैरेटिव फैला नहीं सकते हो। आपको बता दें, ये जो कश्मीर फाइल को लेकर के जिस तरह की नफरत फैलाई इन लोगों ने, ये इनके मन में एक चिढ़ है कि ये 10 करोड़ वाली मूवी, विवेक अग्निहोत्री, विषय हिंदुओं का, ये मूवी इतनी हिट कैसे हो रही है? तो हाँ, एक बता दूं आपको, राम गोपाल वर्मा जो कि फिल्म के निर्देशन करते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं निर्देशन के तौर पे मैं कमेंट करूंगा, हालांकि मैंने किसी फिल्म के बारे में किया तो नहीं है। तो भैया जब नहीं किया तो इस फिल्म के बारे में क्यों कर रहे हो? लेकिन उनको करना है, क्योंकि ऐसा करने के लिए बॉलीवुड का नेपोटिज्म उनको करने के लिए कहता है। तो वो क्या कहते हैं, द कश्मीर फाइल मूवी में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टर तो बेकार ही है, इसके एक्टरों ने तो एक्टिंग ही नहीं की, और डायरेक्टर का डायरेक्शन बिल्कुल खराब है, उसमें दर्शक आकर्षित ही नहीं होते। और वो कहते हैं इसलिए ये जो है फिल्म से मुझे नफरत है। हालांकि वो एंड में जोड़ते हैं कि अग्निहोत्री से मुझे प्रेम है। भैया तुझे जब फिल्म से नफरत है, तू डायरेक्टर की बुराई कर रहा है कि उसको फिल्म डायरेक्ट करनी नहीं आती, निर्देशन उसका खराब है, तो फिर ये कैसी बात कहना चाहते हो? जिस विवेक अग्निहोत्री की, रामगोपाल वर्मा जी, आप बुराई कर रहे हो, उसकी फिल्म देखो तो सही कि अभी 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है और वो 500-700 करोड़ से ऊपर जाएगी, एक रिकॉर्ड बनाएगी, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन आप बाज नहीं आ रहे नैरेटिव फैलाने के चक्कर में। तो इसलिए आप समझिए कि आप कहां खड़े हो। रामगोपाल वर्मा, आप क्या सोचते हो? जो भी इस फिल्म के बारे में जो भी बोलेगा, लोग सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहली बार किसी ने इतना रिस्क लिया कि अपनी जान को खतरे में डाला। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मूवी मेकर को जान का खतरा हुआ हो, लेकिन विवेक अग्निहोत्री को जान से मारने की धमकी मिली, सरकार को वायु सुरक्षा उसको देनी पड़ी, वरना तो कुछ भी हो सकता था। क्यों है भाई? आज तक किसी फिल्म के डायरेक्टर को तो धमकी नहीं मिली,
जिसने पीके बनाई उसको कोई धमकी नहीं मिली, हिंदू आस्थाओं पे जिसने कुठाराघात किया उसको कभी कोई धमकी किसी ने नहीं दी, ना हिंदू समाज ने ना किसी ने, क्योंकि हमने सोचा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है तुम कुछ भी बोलो, हमारी मर्जी है कि हम उस मूवी को देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो देश की जनता ने अब तय किया कि हम अब कौन सी मूवी देखेंगे, किसको हिट करेंगे, किसको फ्लॉप करेंगे, ये अब देश का बहुसंख्यक समाज तय कर रहा है। ये है सनातनियों की एकता, जिसके कारण आज द कश्मीर फाइल सुपर डुपर हिट हो रही है। और अब जो ये आने वाले बड़े बड़े नाम हैं, जैसा कपिल शर्मा कह रहा था ना कि आपका प्रमोशन इसलिए नहीं हुआ कि बड़े चेहरे नहीं हैं, तो अब तू लाल सिंह चड्ढा के नाम पर बुला लियो आमिर खान को, और अब तू बुला लियो शाहरुख खान को, देखें इनकी फिल्म कैसे हिट करा देगा ये कपिल शर्मा। ये अब देश ने जिद की है, देश के दर्शकों ने अब ये तय कर लिया है, जनता तय करती है, ना कि कोई फिल्म के शो, टीवी सीरियल के शो या न्यूज चैनल शो करते हैं कि वो सिद्ध करते हैं कि फिल्म कौन सी चलेगी कौन सी फ्लॉप होगी। देश की जनता तय करेगी, और अब देश का बहुसंख्यक समाज तय करेगा कि इस बॉलीवुड का दिशा और दशा क्या होगी। वंदे मातरम।